म्यूट खोल करके मेरे साथ बोल सकते हो, ये मत सोचना, शर्माना, घबराना कि सर ऑनलाइन में हमें डांट देंगे क्या। बेटा पूरा राइट है आप सबके पास मेरे साथ साथ बोलने का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हुआ करता था, उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनता था। वो कैसे होता था सर, याद दिलाओ थोड़ा सा, आओ बचपन की बातें याद करते हैं। एक आइटम हुआ करती थी ओपनिंग स्टॉक, होती थी कि नहीं होती थी? हाँ सर होती थी। दूसरी आइटम होती थी सर परचेजेस, और परचेजेस में से हम रिटर्न्स माइनस करते थे, उस रिटर्न्स का नाम होता था रिटर्न्स। इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? सर आउटवर्ड्स। किसी बच्चे को कोई शक हो कि ये आउटवर्ड्स होती थी या इनवर्ड्स, मैं आपको याद दिला दूं। परचेज से क्या होता था, गुड्स इन होते थे, है ना, परचेज मतलब आना। तो परचेज रिटर्न से क्या होगा, गुड्स आउट। इनका उल्टा आउट होगा तभी तो रिटर्न होगी, माइनस होगी। तो याद करने का तरीका, परचेज का मतलब इन, इन का मतलब आना, और आया हुआ माल वापस भेजना, तो रिटर्न्स आउटवर्ड्स। फिर यहाँ पे कुछ आते थे बेटे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आते थे कि नहीं आते थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते थे? जो मैन्युफैक्चरिंग से या प्रोडक्शन से लिंक्ड होते थे, है ना बच्चों? याद आ रही है 11th की बचपन की बातें या नहीं? सब यस थोड़ी सर। थोड़ी आ रही है, पूरा पूरा याद नहीं आ रहा। ऐसी सेल्स में से मेरे बच्चों रिटर्न्स माइनस करते थे, उस रिटर्न्स का क्या नाम होता था? रिटर्न्स इनवर्ड्स। याद करने का तरीका, सेल्स का मतलब होता है आउट, माल बिक रहा है तो आउट हो रहा है हमारे बिजनेस से। तो बेचा हुआ माल हमको वापस देके जाएगा तो उसे बोलते थे सेल्स रिटर्न्स, यानी कि रिटर्न्स इनवर्ड्स। तो इसको नेट माइनस करके आउटर कॉलम में डाल देते। तो इससे निकल के आता था क्लोजिंग स्टॉक। और इन दोनों साइड्स को हम क्या करते थे बच्चों, मैच करते थे। और ये मैच करके क्या आता था बेटा, नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट? आ गई मेरे पास आप सबके मन की बात, ग्रॉस प्रॉफिट कहते थे इसे। कहते थे कि नहीं कहते थे बच्चों? किसी को कोई शक? आ गया सबको समझ में? आ गई बात समझ में? कोई शक? कोई शक नहीं है ना? आगे बढ़ जाऊं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ बच्चे क्या करते थे, बस एक लाइन डालते थे, दोबारा नहीं लिखते थे। और कुछ बच्चे क्या करते थे, दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे। दोनों तरीके सही हैं। हम भी क्या करते हैं, बस इस लाइन के बगैर, लाइन डालना ना डालना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। कुछ स्कूल्स में कंपल्शन डाल देते हैं, वरना हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आगे ही, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस नीचे करते हैं। इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां करते थे बच्चों, शिफ्ट कर दिया करते थे ग्रॉस प्रॉफिट को। कोई और अदर इनकम आती थी, अभी मैं 12th नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं 11th रिवाइज करा रहा हूं। अदर इनकम आती थी, यहां मेरे प्यारे बच्चों अदर एक्सपेंसेस आते थे। इनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? क्योंकि डायरेक्ट सारे यहां जाते थे, तो इनडायरेक्ट सारे यहां आते थे। तो क्या निकल के आता था, सारे खर्चों को माइनस करके इधर क्या निकलता था, इसके टोटल को यहाँ लिख देते थे, इसमें से माइनस करके यहाँ क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट। किसको ये बातें याद नहीं है? अच्छा किसको ये बातें आती नहीं है? कोई बच्चा ऐसा जिसको ये चीजें नहीं आती हैं? शर्माना मत, घबराना मत, जो दिल में हो वो साफ साफ बोल देना। जितना तुम मुझे अपना अस्तित्व बताओगे, उतना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी प्रॉब्लम को खत्म कर सकता हूँ। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको ये निकालना ना आता हो? सारे कह दो सर नहीं आता। मैं मानो या ना मानो, मैं मान लेता हूं कि तुम में से किसी को कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं आता, ये 11th में कर लिया, 11th के बाद 12th में काम देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था 11th का, बट 12th में इसमें कोई चीज काम की नहीं है। एक आध पॉइंट काम आएगा, वो बताऊंगा जिस जगह पे काम आएगा, दोबारा बता। अभी फिलहाल के लिए लॉजिक बता दिया, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता था। 12th में इसका कोई रोल नहीं। 12th में ये मान लिया जाता है कि बच्चे को 11th का नेट प्रॉफिट निकालना आता है। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट निकला हुआ मिलेगा। तो सर करना क्या है, करना ये है, अब इस नेट प्रॉफिट का क्या करा जाता था? कौन बताएगा? 12th क्लास में, 11th क्लास में इस नेट प्रॉफिट का क्या किया जाता था? कोई है एक बच्चा जो बताए नेट प्रॉफिट का क्या किया जाता था 11th क्लास में? सर बैलेंस शीट में कैपिटल साइड, लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड कर देते थे। अगर प्रॉफिट में अगर लॉस होगा शाबाश तो वंश का लिया, शाबाश। वंश ने सही जवाब दिया। वैसे बाकी बच्चों को भी पता होगा, है ना अंगद? आता है कि नहीं आता तेरे को?
100 आता है। सबको आता है ना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ जाता था? ये जाता था कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपकी बनती थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी साइड होती थी, ये एसेट साइड होती थी। और जो भी कैपिटल अकाउंट होता था, उस कैपिटल में क्या करते थे मेरे प्यारे बच्चों? नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। और अगर ड्राइंग्स होती थी क्वेश्चन में, तो ड्राइंग्स माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देते थे। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? हाँ सर, यही करते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब नया क्या है? 12th कहां से शुरू होती है? 12th यहां से शुरू होती है। नाम देखो क्या है सब्जेक्ट का, टॉपिक का, चैप्टर का? पार्टनरशिप। कोई बताएगा पार्टनरशिप क्या होती है? कोई बच्चा बताना चाहेगा पार्टनरशिप क्या होती है? डेफिनेशन नहीं चाहिए, सबसे जरूरी चीज। सर जब दो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं। शाबाश। दो से किसकी ज्यादा। आवाज है? ये किसकी आवाज है? हर्षिता वाली। वेरी गुड हर्षिता। मान लो हर्षिता और मैं मिलके पार्टनर बन गए। मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, हर्षिता ने कहा सर 12th के बाद मैं भी पढ़ाना चाहती हूँ, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगी। तो हर्षिता मेरे इंस्टीट्यूट में क्या आ गई? एज अ पार्टनर ज्वाइन कर रही है। मेरे इंस्टीट्यूट ने पूरे साल में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना के नेट प्रॉफिट ये निकाल लिया। अब क्या करना है? क्या सारा प्रॉफिट मेरा? हर्षिता तुम बताओ, सारा प्रॉफिट मेरा क्या? किसमें बटेगा? नहीं दो सर, पार्टनर्स में डिवाइड बटेगा। यस, यहीं से अकाउंट शुरू होता है 12th क्लास का। सब बच्चे समझ रहे हो? पहले सारा प्रॉफिट सोल प्रोप्राइटर का होता था, सारा प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ जाया करता था, क्योंकि कैपिटल एक ही होती थी, एक ही बिजनेसमैन हुआ करता था। 12th क्लास में जैसे एंटर करेंगे तो क्या हुआ? अब पार्टनर्स बन गए, पार्टनरशिप बन गई। पार्टनरशिप मतलब दो या दो से ज्यादा पार्टनर आ गए। और जैसे ही पार्टनर आ गए तो भैया जैसे ही कोई प्रॉफिट होगा तो एक का तो हुआ नहीं, वो सबका सब में बटेगा। जितने पार्टनर, अगर दो की जगह 4 हुए, 5 हुए, तो 5 पार्टनर में सारा प्रॉफिट बटेगा। तो पार्टनरशिप में सबसे पहला चैप्टर, पहला टॉपिक भी यही है कि जो कमाया वो एक का नहीं है, सबका है। इस टॉपिक का, इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर का नाम भी क्या है? फंडा। क्या है फंडा? ये था बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल्स? फंडामेंटल्स का क्या मतलब होता है बच्चों? फंडा, फंडा मतलब बेसिक। पार्टनरशिप का बेसिक क्या है? जितना प्रॉफिट कमाया वो सारे पार्टनर्स में बटेगा। और इस चैप्टर का पहला और आखिरी टॉपिक भी यही है, डिवीजन, बंटवारा करना। किसका? प्रॉफिट्स का। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। बच्चों समझ में आया टॉपिक क्या करने जा रहे हैं हम? चैप्टर क्या शुरू किया है, उस चैप्टर के अंदर टॉपिक क्या शुरू किया है, और उस टॉपिक के अंदर 11th की रेलेवेंस क्या है। किसी का कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन, डाउट, शंका, दिक्कत है तो पूछ लो। अब सर क्या ये नोट करना है? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे मैं जो मर्जी लिखूं, चाहे मैं घोड़ा लिखूं चाहे गधा लिखूं, सब बच्चों के रजिस्टर में नोट होना चाहिए। क्यों? सिर्फ पूरे साल में 2.5 रजिस्टर भरवाऊंगा। 2.5 रजिस्टर भर लिए तो एक सिंगल एक नंबर का क्वेश्चन भी ना बोर्ड्स में बाहर से नहीं आएगा। 2.5 रजिस्टर मेरी क्लास के कर लिए तो गारंटेड 80 में से 80 और प्रोजेक्ट के 20 में से 20 आएंगे। तो ये सारा का सारा बच्चे नोट कर लीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक और साइड का, ये सब नोट कर लीजिए। 5 मिनट का टाइम है आप लोगों को।